अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकार एके और मैं हूं हसन नदीम। आज हम मौजूद हैं मुल्तान में शाहरुख आलम के दरबार पे। हजरत शाहरुख आलम का इसमें गरामी रुकनुद्दीन और आपको दो लकब से नवाजा गया, जिसमें शाहरुख आलम और फजलुल्लाह है। आपकी कनीयत अबुल फतेह है। आपके वालिद मोहतरम का नाम शेख सदरुद्दीन आरिफ और आपके दादा मोहतरम का नाम हजरत गौस बहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी है। आप रमजान के महीने बरोज जुम्मा 1251 में पैदा हुए। रजब के महीने 1334 में आपकी वफात हुई। आपने अपनी तालीम अपने वालिद मोहतरम शेख सदरुद्दीन आरिफ और अपने दादा मोहतरम हजरत बहुद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी से हासिल की। आपकी विलादत की खुशी में शेखुल इस्लाम बहुद्दीन ज़िक्रिया अलैहिर्रहमान ने मुल्तान के गुरबा और मसाकीन के दामन ज़रो जवाहिर से भर दिए थे। आपकी वालदा मोहतरमा बीबी राशिदा अलैहिर्रहमा हाफिज़ा थी और रोज़ाना कुरान मजीद का ख़त्म किया करती थी, इसलिए लोरी के बजाय कुरान पाक की तिलावत फरमाया करती। इसी हालत में अगर अजान की आवाज़ सुनाई देती तो हज़रत रुकनुद्दीन व आलिम दूध पीना छोड़ देते और गौर से अजान सुनने लगते। रात को बीबी साहिबा जब तहज्जुद के लिए बेदार होती तो हज़रत रुकनुद्दीन भी जाग पड़ते। जब बोलने के काबिल हुए तो सबसे पहला लफ्ज़ ज़बान मुबारक से अदा हुआ वो अल्लाह जल्ला जलालुहु का इसमें गिरामी था। 7 साल की उम्र से नमाज और रोज़े के पाबंद हो गए थे। जो हाजतमंद आपके पास आता खाली हाथ ना जाता, क्योंकि आप लोगों की हाजत पूरी करते थे। इस वास्ते लोगों में आप किबला हाजात मशहूर हुए। जो नजराना आता आप इसको खर्च कर देते थे। आपने मकाशफा व मुहासबा में इतने मदराज तय कर लिए थे कि आपको बुलफतू के लकब से याद किया जाता है। आप उलमा, फजला और दरवेशों का बहुत ख्याल करते थे, इनकी बहुत इज्जत करते थे और इनकी खातिर मदरात में कोई कसर बाकी नहीं रखते थे। कसरे नस्बी का ये आलम था कि जब पालकी में बैठते तो आपके दोनों हाथ बाज़ औक़ात बाहर निकले हुए होते और उनकी वजह बयान करते हुए फरमाते हैं कि शायद किसी बख्शे हुए का हाथ मेरे हाथ से लग जाए और मैं भी बख्शा जाऊं। अगर मकबरे की बिल्डिंग की बात की जाए तो 21 फुट 9 इंचेस की चौड़ाई है और दीवारें 41 फीट 4 इंचेस ऊंची और 13 फुट 3 इंचेस मोटी हैं। एक इंतहाई तंग रास्ता जो कि ऊपर की जानिब जाता है, जहाँ पे एक मुअज्जिन अपनी अजान भी दे सकता है। मकबरे की वजह एक हजरत रुकनुद्दीन आलम ही नहीं बल्कि आर्किटेक्चर, वो लोग जो मुख्तलिफ और इस तरह के खास किस्म की बिल्डिंग्स का शौक रखते हैं वो दूर दूर से देखने आते हैं। के मकबरे की खासियत एक ये भी है कि ये 45 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है अपनी बुलंदी और ऊंचाई की वजह से। मकबरे की हालत वक्त के साथ साथ खस्ता और ख़राब होती जा रही थी, तो पंजाब की हुकूमत औकाफ डिपार्टमेंट ने 1970 में इस मकबरे की मुकम्मल मुरम्मत की और इसी तरीके से इस मकबरे की वक्तन फवक्तन मुरम्मत होती रही है, जिसकी वजह से आज भी अपनी सही हालत में हमें देखने को मिलता है।